जय महाकाल मेरे प्रिय साधक और मित्रों। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। आज मैं आपके सामने पद्मिनी नागिन देवी को सिद्ध करने का मंत्र लेकर आया हूँ। पर याद रखें, यह बहुत खतरनाक साधना है। अगर इसमें आपसे कोई भी भूल चूक होती है तो याद रखें, हजारों नाग आके आपको डस कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं। इसलिए आपको यह साधना करते वक्त बहुत ही सावधान रह के यह साधना करनी होगी। और यह साधना करने से पहले आप अपने किसी योग्य गुरु से इसके बारे में सलाह मशवरा ज़रूर करें और उनके छत्र छाया में रहकर ही यह साधना करें। और याद रहे, यह साधना अगर आप करने जा रहे तो आप स्वयं इतने काबिल होने चाहिए आप कई सारे भूत प्रेत को संभाल सकते हो। कई सारे कीलन मंत्र आपको अच्छे से याद हो, कई सारे कात्री मंत्र आपको याद हो, है ना, सुदर्शन मंत्र आपको याद हो, तभी आप यह साधना करने जाए। खतरनाक है। अब जो साधक है ऑलरेडी और जिनके कोई गुरु है तो उनसे सलाह मशवरा लेकर ही यह साधना करे। मैं यह साधना करने का किसी को सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि यह बहुत खतरनाक साधना है। और जिसे करवाता हूँ तो मैं अपने सानिध्य में रख के ये साधना करवाता हूँ, क्योंकि यह साधना इतनी खतरनाक है। याद रहे। और आपको जब यह सिद्ध हो जाता है तो आपको माला माल भी कर देता है, ये भी ध्यान रखें। ये इतना पावरफुल मंत्र है। मंत्र बहुत छोटा सा है, ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं होगी याद करने में, और ना ही आपको जप करने में ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि मंत्र छोटा है। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, सोच समझ के कोई भी साधना करे जो मैं दे रहा हूँ। ये अति खतरनाक साधना है। इस साधना को जो सांप का बिल होता है ना, नागिन सांप का जो बिल होता है जिसमें सांप वगैरह रहते, नागपंचमी के दिन हम जिसमें जाके पूजा करते है ना, उसको उस बिल के पास आपको जाना है। और उस बिल के पास जाके आपको ये साधना करना है आधी रात को। यह बात आप समझ लें। और जब आप ये साधना कर रहे हो तब यह साधना के बारे में आप किसी अपने दोस्तों से इस बारे में ना बताएं। सिर्फ अपने गुरु या अपने गुरु भाई के अलावा आप ये बात लीक ना करें। ऐसा करने से भी साधना विफल हो जाती है। और साधना पूरी होने के बाद भी आप ये बात किसी को ना बताएं, गुप्त रखना होता है। याद रखें, जब आपकी साधना करते हो, साधना पूरी हो जाती है तो उस बारे में अपने गुरु के अलावा किसी और से इस बात को शेयर नहीं करना चाहिए। मैं तो आप गाँव भर ढिंडोरा पीटते बैठोगे मेरी ये साधना हो गई, साधना हो गई, तो याद रखें जो सिद्ध हुई वाली जो शक्ति है वो आपको छोड़कर चले जाती है। इसलिए कभी किसी को ना बताएं अपने गुरु के अलावा, चाहे आपका कितना ही अच्छा दोस्त हो, कोई भी हो। लेकिन जब भी आप साधना करने जाओ तो उसकी जानकारी आप किसी को भी बता के रखें, जैसे अपने गुरु को या फिर अपने गुरु भाई को, ताकि कम ज़्यादा कुछ होता है तो उन्हें आपको सही समय पे वो लोग आके आपको मदद दे सके। ये बात ध्यान रखें। और मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपका गुरु रहता हो कलकत्ता में, आप रहते हो बॉम्बे में, तो ऐसे में साधना मत करो। क्योंकि फिर कुछ घटना हो गई, कोई भी दुर्घटना हो गई तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि ये भूत प्रेत का नहीं, नागिन देवता का है ये, और ख़तरनाक मंत्र है ये, याद रखें। हाँ, नागिन देवी का मंत्र है, देवता का नहीं। मंत्र आपके स्क्रीन पे है, एक बार आप लोग देख लें। ओम पूह पद्मिनी मुखी स्वाहा। ये जो है पूह ऐसा पढ़ना है आपको, ओम पूह, ठीक है। ओम पूह पद्मिनी मुखी स्वाहा, यह मंत्र है। इस मंत्र को अच्छे से याद कर ले। ये पूह का जो उच्चारण है वो क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको इसकी विधि भी बता देता हूँ कि आपको इसकी साधना कैसी करनी है। नाक के बिल के पास आपको जाना है और इस मंत्र का जो है आपको 8000 बार जप करना है।
और आपको जब आप साधना के लिए बैठेंगे तो वहाँ पे एक काला आसन होना चाहिए, काले कंबल का, उसके ऊपर बैठ के करेंगे। ज़मीन पे बैठ के साधना नहीं करना है आपको, याद रखें। 8000 मंत्र जप करना है। 8000 मंत्र पूरे होते ही हो सकता है थोड़ा और 100-200 ज़्यादा भी पढ़ना पड़े। ऐसा नहीं कि 8000 हो गया और आप उठ जाए, ठीक है। 200-300-400 ज़्यादा पढ़ लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर नागिनी जो है उसको सिर में ऐसी चोट लगी हुई दिखेंगी, ऐसा खून बहता हुआ वो आपके पास आएंगी और आपसे पूछेंगी बोल क्या काम है। तब आपको उसको बोलना है नागिन देवी को, तुम मेरी माता बनो। अगर आप ऐसा बोलोगे तो जो नागिन देवी है वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी और आपको कई सारे वस्त्र, स्वर्ण मुद्राएं, है ना, 5 स्वर्ण मुद्राएं भी देती है। कई सारे वस्त्र, अलंकार, मनोवांछित भोजन जो आप खाना चाहे वो आपको खाना मिलेगा वहाँ पर, जो बोले वो देंगी। याद रखें, जो स्वर्ण मुद्रा देवी देती है नागिन देवी, वो 5 स्वर्ण मुद्रा रोज देती है। तो जो आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं वो देंगी वो आपको उसी दिन खर्च करना है। आप उसको सोचेंगे मैं सेविंग करके रखूँगा, बचा के रखूँगा, नहीं। आपको जिस दिन मिले उसी दिन खर्च करना है, भले आधे रेट में बिके। अगर आपने उसको बेचा नहीं, अगर उसको सेविंग करके रखा तो जो है नागिन देवी जो है वो आपसे नाराज़ हो जाएंगी, क्रोधित हो जाएंगी और दोबारा आपको कभी स्वर्ण मुद्राएं नहीं देंगी। ये ध्यान रखें। फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जो स्वर्ण मुद्रा आपको मिलेंगी उसी दिन खर्च करना है। और याद रखें, जब ये आप साधना कर रहे होंगे उस दिन आपको खीर, जो खीर होती है ना, दूध और चावल डाल के बनती है, उसी का भोजन करना है। प्याज लहसुन कुछ आपको नहीं खाना है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। प्याज लहसुन, मांस, मदिरा, इसका कुछ सेवन नहीं, सिर्फ खीर खाएंगे आप और खीर का ही भोजन करेंगे, ठीक है।